हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 6। प्रीवियस वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। एक्सरसाइज 1C चल रही थी और हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से अपनी बुक्स में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 इज a society needed rupees 1,85,36,000 to buy a property। एक कोई सोसाइटी है जिसको 1,85,36,000 रुपीज़ की आवश्यकता है। नीड माने आवश्यकता, किस लिए? टू बाई अ प्रॉपर्टी। मैंने आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था, बाई माने होता है खरीदना। एक प्रॉपर्टी, एक ज़मीन खरीदने के लिए एक सोसाइटी को 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इट कलेक्टेड ₹72,53,840 एज मेंबरशिप फ़ी। मेंबरशिप फ़ी होता है स्टूडेंट्स के एक सोसाइटी में जो भी मेंबर्स होते हैं तो सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए उनको एक फ़ीस पे करनी होती है। तो एक सोसाइटी को 72 लाख रुपीज़ मेंबरशिप फ़ी के मिल गए, है ना। टुक अ लोन ऑफ 56,75,450 फ्रॉम अ बैंक। मेंबरशिप फ़ी से जब काम नहीं हुआ, पैसे कम पड़े, तो उस सोसाइटी ने बैंक से लोन ले लिया। कितने रुपए का? 56,75,450 रुपीज़ का लोन ले लिया, ठीक है। एंड कलेक्टेड 29,37,680 एज डोनेशन। डोनेशन माने होता है जैसे चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कोई मेला होता है तो चंदा इकट्ठा किया जाता है, जो चैरिटी दी जाती है उसी का एक पार्ट है डोनेशन। तो 29,37,680 रुपीज़ उसको डोनेशन के मिल गए। अब उसने 3 जगह से पैसा इकट्ठा किया, मेंबरशिप फ़ी से, बैंक से लोन लेके और डोनेशन से लेके। लेकिन फिर भी उसको जितना अमाउंट चाहिए था, यानी कि 1,85,00,000 रुपए जो उसको चाहिए थे, वो उसके पास पूरे नहीं हो पाए। अब बताइए, हाउ मच मनी इज़ द सोसाइटी टिल शॉर्ट ऑफ। अब भी सोसाइटी को कितने पैसे की कमी पड़ गई, मतलब अभी उसे कितना रुपया और जमा करना होगा। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? सिर्फ देखने में बड़ा है स्टूडेंट्स, करने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि एक सोसाइटी के पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ, मेंबरशिप फ़ी से, डोनेशन से और बैंक से। एक सोसाइटी ने कितना पैसा इकट्ठा किया, हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे। कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय एडिंग दिस, दिस एंड दिस। जो भी 3 जगह से उसे अमाउंट मिला है, अगर हम इन तीनों अमाउंट्स को जोड़ दें, सम कर दें, तो हमें पता लग जाएगा कि सोसाइटी के पास कितना फंड अवेलेबल है ना। उसके बाद उसको कितना चाहिए? 1,85,36,000 रुपये उसे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना पैसा उसके पास है, तो अब हमारे पास आ जाएगा कि कितने पैसे की कमी है। इसको जब हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स, मेंबरशिप फ़ी कितनी है? 72,53,840। लोन फ्रॉम बैंक कितना लिया है? ₹56,75,450। और डोनेशन के रूप में कितना रिसीव किया है? 29,37,680। So if we sum all 3 amounts, then we'll get total fund available. टोटल फंड कितना है सोसाइटी के पास? वो है 1,58,66,970।
ये इन तीनों अमाउंट को जोड़ के आया है बच्चों, है ना। इससे हमें ये पता लग गया, अगर हमने तीनों अमाउंट को जोड़ लिया तो हमें पता लग गया कि 1 करोड़ और 58,66,000 रुपीज़ तो सोसाइटी के पास हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। अब आगे देखते हैं। अब अमाउंट नीडेड, आवश्यकता कितने अमाउंट की थी? 1,85,36,000 की, है ना, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में ही। और हमारे पास कितने पैसे की व्यवस्था हो गई, कितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हमने अभी कैलकुलेट किया है। कितना अवेलेबल है? 1,58,66,970। अब बहुत सरल बन गया भाई। आवश्यकता थी 1,85,00,000 की, और कितने जुटा पाए? 1,58,00,000 जुटा पाए। तो अभी कितना और कम पड़ गया? अगर मैं इसमें से माइनस कर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा शॉर्टेज ऑफ मनी। कितना पैसा कम पड़ गया? 26,69,030 रुपीज़ अभी और कम पड़ गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा स्टूडेंट्स कितना सिंपल है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहले ये निकालो कि कितना पैसा आपके पास है, फिर ये पता लगाओ कि कितने पैसे की आवश्यकता है। अब जब इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने पैसे की कमी है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मैन हैड रुपीज 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 1,72,540 विद हिम। एक व्यक्ति के पास 1,06,00,000 रुपीज़ थे, ठीक है। ही गेव 48,36,980 टू हिज वाइफ। जितने रुपए उसके पास थे उसमें से उसने 48 लाख रुपीज़ अपनी वाइफ को दे दिए। 39,64,790 इतना अमाउंट टू हिज सन, सन माने बेटा, 39 लाख रुपीज़ अपने बेटे को दे दिए। एंड द रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बचे हुए। वाइफ को और सन को देने के बाद जो अमाउंट उसके पास बचा टू हिज डॉटर, डॉटर माने बेटी, तो वाइफ को और बेटे को देने के बाद जो पैसा बचा वो उसने अपनी बेटी को दे दिया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड बाय द डॉटर। अब ये बताना है कि डॉटर को कितने रुपए मिले। तो ये भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, हियर्स द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अ मैन हैड रुपीज़ 1,06,72,540। एक व्यक्ति के पास इतने रुपए हैं। अब हम ये निकालेंगे कि उसके पास से कितने रुपए खर्च हो गए हैं। तो खर्च उसने किस में किए हैं? अपनी वाइफ को और अपने सन को देने के बाद। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट गिवन टू वाइफ। वाइफ को कितना अमाउंट दिया गया? 48,36,980। एंड अमाउंट गिवन टू सन, पुत्र को कितना अमाउंट दिया गया? 39,64,790। ये दो अमाउंट उसने खर्च कर दिए। तो अमाउंट स्पेंट कितने हो गए? 88,01,770 रुपये उसके खर्च हो गए। उसके पास 1 करोड़ रुपया था जिसमें से उसने 88 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब 88 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो भी बचा होगा वो सारा पुत्री को मिला है, डॉटर को मिला है। तो अब हम निकालेंगे कि डॉटर को कितना पैसा मिला है। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉटर इज इक्वल टू जितना पैसा था उसमें से जितना खर्च हो गया, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितना बचा है।
और जितना बचा है वो पूरा का पूरा पुत्री को दे दिया गया है। तो देखते हैं 1,06,72,540 में से 88,01,770 माइनस किया तो मेरे पास कितना पैसा, उस आदमी के पास कितना पैसा बचा, 18,70,770 और ये पूरा का पूरा पैसा पुत्री के पास गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर देंगे। और स्टूडेंट्स आप लोगों का होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 15, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चंस अपने फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।